लालू प्रसाद ने जो गेम प्लान किया है उस गेम प्लान को जरा समझिए जी, क्योंकि यह बिहार की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है। आप समझिए कि नीतीश कुमार या आप अपने जीवन में कभी सोच लीजिए कि जो चीज आपके बचपन में आपको डराया जाता था कि कोका है काट लेगा, जी, अरे बाप छिपकली है काट लेगा, काट लेगा। तो उस छिपकली से आजीवन आप डरते रहते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से कुछ लोगों से डरते हैं जी, कि वो उनके सामने ना आए और रास्ता काट करके ना निकलना चाहते हैं। बिल्कुल। लालू प्रसाद वैसा ही एक नाम है। केंद्रीय राजनीति में भी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के बूते पर, अपने समर्थन के बूते पर जो 12,000 वोट कम आने की बात करके वो दावा ठोकते हैं जी, कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते थे, तो आप समझ लीजिए कि इस देश में कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो तेजस्वी यादव के पीछे पीछे और उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव में वो सारे गुण हैं। और लालू प्रसाद शरद यादव, भले ही शरद यादव जदयू में रहे हों, नीतीश कुमार के साथ रहे हों, लेकिन शरद यादव को बिहार की जमीन पे ला करके और उन्हें हरियाणा से बिहार की राजनीति का सिरमौर बनाना और जदयू जैसी पार्टी का उन्हें अध्यक्ष बना करके वर्षों तक रखना, ये कम बात नहीं था। बिल्कुल। ये लालू प्रसाद का ही प्रभाव था। हम लोग इंसान हैं और इंसान उम्मीदें करता है। इंसान उम्मीदों का जो दाना पानी है वही खाता है और नहीं खाए तब भी नहीं बनता है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम उम्मीद करते हैं तो लोग, कई बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं किसी बात से उम्मीद मत करो क्योंकि टूटना उसका लाजमी है। और जब उम्मीद टूटता है तो दर्द भीतर खाने तक से हिलकोर मारती है और इस दर्द में कभी कभी हम कुछ अधिक कर जाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, इंसानी फितरत उम्मीदों के लिए ही नामी है। अगर इंसान उम्मीद नहीं करे तो दुनिया, शायद दुनिया की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के युवा, अब जब देखिए ना कि कोई भी समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले चिंता सताने लगती है लोगों को उसके शादी ब्याह की। और अब जब तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता हो, बड़े एक नेता हो, विपक्ष के नेता हो, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हो, तो लालू जी का जो परिवार सिर्फ उनके परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि जितना भी राजद का फैन है, इसके साथ सत्ता पक्ष के भी कई लोग हैं, सब नीतीश कुमार भी चाहते थे कि कब लालू तेजस्वी यादव जी का शादी होगा। तो ऐसे में अरमान बहुत था, लेकिन बहुत सारे अरमानों पर पानी फिरा है और तेजस्वी यादव जी को फुल कमान मिला है। कैसा अरमान, किसने लगा लिया था आखिर अरमान? अरमान टूटने का शोर कहां तक पहुंचेगा, ये दर्द कहां तक दर्द का असर दिखेगा? तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं और ये खबर रातों रात के दौरान आप देख रहे हैं। तो सीधे चलते हैं बाबा के पास। तो बाबा, ये दर्द, ये अरमान, ये दर्द अरमान का जो टूटने का जो सिलसिला कहाँ जाके थमेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसका कितना असर दिखेगा? सबसे पहले इस पूरे विश्लेषण को आज के रातों रात में करने से पहले जी, मैं एक बात आपको बता दूं जी, कि सुमन ने जो शुरुआत की है, ये दर्द सुमन का भी है, क्योंकि एलिजिबल बैचलर में सुमन का भी नाम है। वाह वाह। इसलिए इसने कहीं ना कहीं चर्चा शादी ब्याह की, लेकिन हम शादी ब्याह की चर्चा करने वालों में से नहीं है। जी, हम उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। तेजस्वी यादव की शादी हो जाए, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, उनका जीवन बहुत खुशहाल हो, इसका भी हम कामना करते हैं। लेकिन हम चर्चा उसके लिए नहीं करने बैठे हैं। उस शादी का चर्चा करना हमारे चैनल का कम से कम तो वो टीआरपी बटोरने वाला काम नहीं है। हम पॉलिटिकल चर्चा करेंगे और विशुद्ध पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए हमने ये मंच बनाया है, रातों रात जिसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हम विशुद्ध चर्चा करेंगे कि लालू प्रसाद कितने सातिर दिमाग है राजनीति के। जी, हम सातिर इसलिए कह रहे हैं, बहुत लोगों को सातिर का अर्थ शायद हो सकता है बहुत दूसरे तरह से जोड़ ले, लेकिन राजनीति में जो सबसे ज्यादा सातिर होता है ना, वो सबसे ज्यादा सफल होता है। और लालू प्रसाद का असफलता से सफलता का गुना भाग करके आप देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह सातिर शब्द उनके लिए कितना उपयुक्त है। क्योंकि आज तक 16 साल लालू प्रसाद से ज्यादा दिन तक शासन बिहार की गद्दी पर करने वाले नीतीश कुमार भी सुबह उठते हैं तब लालू भजन और रात में सोने से पहले लालू भजन करके ही
उठते और जगते हैं। आप देखिए ना, नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन उनके भी बड़े भाई कौन हैं? बड़े भाई किन्हें मानते हैं राजनीतिक रूप से? लालू प्रसाद यादव जी। और जब जब वो गिरते जी। हैं तो उठाने वाला कौन होता है? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद। यानी कि लालू प्रसाद का वो सातिर दिमाग ही है, वो एक विशिष्ट राजनीतिक गुण है जिसको लेकर के लालू प्रसाद कब क्या कर दें, कब कौन सा पासा पलट दें, जी। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बार फिर से लालू प्रसाद ने एक ऐसा दाव खेला है। अब इसके सत्यता पर अगर जाते हैं तो सत्यता आपको आज पूरे दिन में कभी ना कभी नजर आ जाएगी। बिल्कुल, ये सत्य है, हवा उड़ाई गई है, टीआरपी बटोरा गया है, या क्या किया जाएगा? क्योंकि शादी की चर्चा जब भी होती है किसी भी राजनीतिक परिवार के किसी भी ऐसे नेता का जो राजनीति में अपनी एक अलग हस्ती पहचान बना लिया हो, मुझे याद आ रहा है सुमन की अभी हाल फिलहाल में ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसके ठीक पहले एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से यह बात कही थी कि मात्र 12,000 वोट, अगर वो 12,000 वोट मुझे आ गए होते तो मैं बिहार का मुखिया होता और उस मुखिया होने के साथ साथ मैं बहुत कुछ बदल दिया होता। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार का और बिहार के युवाओं का कि मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन खैर, मैं हारने वालों में से नहीं हूं, मैं जल्दी ही बिहार को बदलूंगा और युवाओं को अपने साथ जोड़ करके सबसे पहला काम करूंगा कि रोजगार उपलब्ध करूंगा। एक लड़की जो किसी से शादी करने के लिए जाती है, अरमान साज करके जाती है, तो ये सोचती है कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो कम से कम इतना ज्यादा अपने पैरों पर या अपने बूते पर हो कि वो उसे किसी तरह से खुशी दे सके, सुखी रख सके। हालांकि अब तो आपको पता है कि महिलाएं बहुत पीछे नहीं है, पुरुषों से आगे निकल रही हैं। अब बहुत सारी महिलाएं हैं, यहाँ तो बिहार में आपने देखा ही होगा 33% आरक्षण देकर के पूरे पुलिस महकमे में खाली महिलाएं नजर आती हैं। और अब राजनीति में देखिए तो पंचायत स्तर में खाली महिलाएं नजर आती हैं। तो ये सब चीजें तो हुई हैं, महिलाएं बहुत आगे आई हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कि सफलता के कई सीढ़ियों को पार करता हो, राजनीतिक फैमिली से आता हो, उसके माता पिता दोनों इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, उसकी शादी की चर्चा जरूर होती है। लेकिन शादी की चर्चा से पहले लालू प्रसाद ने जो गेम प्लान किया है उस गेम प्लान को जरा समझिए, क्योंकि यह बिहार की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है। आप समझिए कि नीतीश कुमार या आप अपने जीवन में कभी सोच लीजिए कि जो चीज आपके बचपन में आपको डराया जाता था कि कोका है काट लेगा, अरे बाप छिपकिली है काट लेगा, तो उस छिपकली से आजीवन आप डरते रहते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से कुछ लोगों से डरते हैं कि वो उनके सामने ना आए और रास्ता काट करके ना निकलना चाहते हैं। बिल्कुल, लालू प्रसाद वैसा ही एक नाम है। और दूसरा नाम है लालू प्रसाद के द्वारा बिहार की धरती पर लाए गए कई ऐसे नेता। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की बात थी तो एकमात्र लालू प्रसाद ऐसे नेता थे जिन्होंने आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए इतना बड़ा गेम प्लान रच दिया था कि किसी ने कोई विरोध नहीं किया और आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्हें चुनाव, यहां तक कि चुनाव लड़ाने की तैयारी बिहार से हो गई थी। ऐसे कई नेता हैं जिनको बिहार में राजनीतिक जमीन लालू प्रसाद ने दिया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक बार फिर से लालू प्रसाद ने ऐसा ही दाव चल दिया है। आपको याद होगा कि जब सुमन चर्चा हम लोग कर रहे थे आज से 2 साल पहले 2019 के चुनाव में, आपको याद होगा कि हम लोग जब चर्चा कर रहे थे महागठबंधन की और नीतीश कुमार के साथ जो सामंजस्य साठगांठ नहीं बैठ रहा था, सीट शेयरिंग का समझौता ठीक से नहीं हो पा रहा था, नीतीश कुमार छान पगहत उड़ा रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने एक चर्चा रखी थी कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जो भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेता हैं, उस समय नित्यानंद राय उतने कद्दावर नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष रहते हुए वो बिहार के बड़े नेताओं में शुमार होने वाले। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में वो स्पार्क देख लिए हैं। क्योंकि 2015 से जब राजनीति में कदम रखे थे तेजस्वी यादव तो उन्होंने कुछ ऐसे काम जरूर कर लिए थे और 2017 के बाद तो पूर्ण राजनीतिज्ञ के रूप में और नीतीश विरोध का जो उनका एक धारा चल पड़ा, उसमें वो अपनी राजनीतिक जो गुण है
उसको उन्होंने सदन में जरूर दर्शाया। बिल्कुल। बाहर की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन सदन में जरूर दर्शाया। इसको लेकर के कई लोगों की नजर और निगाह तेजस्वी यादव पर थी, और तेजस्वी यादव का राजनीतिक कैरियर लोगों को बेहतर लग रहा था। आज भी तेजस्वी यादव भले ही विपक्ष में हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें वो सारी सुविधाएं प्राप्त है और एक बड़ा नाम भी है। देश दुनिया में तेजस्वी यादव के नाम को कोई भूलने वाला नहीं है। केंद्रीय राजनीति में भी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के बूते पर, अपने समर्थन के बूते पर जो 12,000 वोट कम आने की बात करके वो दावा ठोकते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते थे, तो आप समझ लीजिए कि इस देश में कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो तेजस्वी यादव के पीछे पीछे और उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव में वो सारे गुण हैं। और लालू प्रसाद ये बात जानते हैं कि ये सिक्का मेरा जो है वो एकदम अनचलुआ नहीं है, ये मार्केट में पूरी तरह से अपना पूरा जितना है उससे भी ज्यादा वसूल करके लाएगा, माने मेरा सिक्का चलेगा। अब इस पूरे परिस्थिति में हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, और आपको भी याद होगा सुमन, कि रातों रात में भी हमने बताया था कि दशा और दिशा बदलने वाली है, बहुत जल्दी बदलेगी। हमने 14 जनवरी का नाम रखा था कि 14 जनवरी इस बार खरमास खत्म होगा तो बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। दही का टीका लेकर के लालू प्रसाद तैयार है। हमने आपको यह बताया था कि सिर्फ हामी का इंतजार है नीतीश कुमार के। अब नीतीश कुमार जितना ज्यादा दूरी बनाएंगे लालू प्रसाद उतना ज्यादा उनको घेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से हरदी गुर्दी बुलवाना उनका सबसे पहला मकसद है। वो कह भी चुके हैं कई बार राजनीतिक चर्चाओं के विषय में लालू प्रसाद ने कहा है कि मैं उड़ती चिड़ै को हरदी लगाता था। तो ऐसी स्थिति में पता है लालू प्रसाद को कि वो कौन सा राजनीतिक दाव चलेंगे तो कहां जाकर के सटीक बैठेगा। कभी कभी आपको किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करने की जरूरत महसूस हो तो उसकी शुरुआत, या किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता हो तो उसकी शुरुआत दुश्मनी से होती है और वो प्रगाढ़ होती है, क्योंकि शुरू में ही आप दुश्मन को समझ चुके होते हैं, उस व्यक्ति के मिजाज को समझ चुके होते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय ने बहुत प्रयास किया, जो कि चर्चाएं भी चली होंगी, आपने भी सुना होगा, हमने भी चर्चा की थी कि भूपेंद्र यादव चाहते थे कि तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार से उनके किसी भी रिश्तेदार के साथ रिश्ता बन जाए, जिससे कि एक राजनीतिक फैमिली एकजुट हो जाए और तेजस्वी यादव को साधने में सुविधा हो जाए। बिल्कुल। नित्यानंद राय ने भी ये कई प्रयास किए थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा आपको पता है कि एक मामला बीच में आ गया था तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी वाला, जिसको लेकर के वो सफल नहीं हुई। कई तरह के तोहमत लगे, कई तरह की बातें लगी, ये तक कहा गया कि तेजस्वी यादव अपने जो परिवार को नहीं संभाल सकते हैं। आप समझिए, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में सबसे छोटा बच्चा जो राजनीतिक विरासत को लेकर के अपने कंधे पे चल रहा है, इसको आप कमजोर मत समझिए। बिल्कुल परिवार की बात है। और जिस तरह से चंद्रिका राय आरजेडी छोड़ करके जदयू में गए और जो उनके साथ हुआ, इस सारे लोगों ने देखा है कैसे उन्हें जदयू के दरवाजे से बाहर खदेड़ दिया गया, चुनाव तक हार गए, जो लालू प्रसाद के साथ हर चुनाव जीतते थे। इन सारी स्थिति को लेकर के संबंध तो खराब हुआ ही, ठीक है, शादी नहीं चली, अब इंतजार हो रहा है कि तलाक हो जाएगा, लेकिन उस समय भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने बहुत प्रयास किया कि शादी बच जाए। तेजस्वी यादव ने भी प्रयास किया था, लेकिन तेज प्रताप यादव खुद ही नहीं चाहते थे कि ये शादी स्थिर रहे। अब ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव भी दिल्ली में है, उनको भी साधने का प्रयास किया जा चुका है। वर्तमान परिस्थिति में नित्यानंद राय और मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र यादव का जो प्लान था, उनके अरमानों पर भी ठेस लगा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजस्वी यादव को शिफ्ट करने का जो प्लान था वो फेल हो चुका है। उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो एक शख्स और हैं जो इस देश में और दुनिया में अब काफी मशहूर हो गए हैं, जो योग गुरु हैं रामदेव। योग गुरु रामदेव बाबा भी कहीं ना कहीं प्रयास में थे और खूब चर्चा चली थी कि लालू प्रसाद से उनकी बड़ी नजदीकियां हैं, बहुत वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके भी एक रिश्तेदार हैं जिनसे तेजस्वी यादव की शादी का बात चलाया जाए। इन सारी बातें चल रही थी। इसके बाद अचानक से लालू प्रसाद की तबीयत खराब हुई, लालू प्रसाद जेल में गए और ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। इन सारी बातों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात है, कोई आप सभी को याद होगा कि जब जब तेजस्वी यादव की बात चली है तब तब शरद यादव की बात जरूर चली है। बिल्कुल। और लालू प्रसाद शरद यादव, भले ही शरद यादव जदयू में रहे हों, नीतीश कुमार के साथ रहे हों, लेकिन शरद यादव को बिहार की जमीन पे ला करके और उन्हें हरियाणा से बिहार की राजनीति का सिरमौर बनाना और जदयू जैसी
पार्टी का उन्हें अध्यक्ष बना करके वर्षों तक रखना ये कम बात नहीं था। बिल्कुल, ये लालू प्रसाद का ही प्रभाव था। और लालू प्रसाद जानते हैं कि शरद यादव का राजनीतिक विरासत क्या है। शरद यादव मुखर होकर के बोलने वालों में से हैं और कभी भी पीछे हटने की राजनीति उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार के उस प्रयास को या उस फैसले को कटघरे में खड़ा किया था जब 2017 में वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। उस समय भी विरोध किया था। जब लालू प्रसाद के साथ जा रहे थे तब भी कहा था कि ये आपका स्टेप गलत हो रहा है, अगर आप अस्थायी रूप से फिर से एक होना चाहते हैं तो आप जाइए, वरना इसलिए जा रहे हैं कि आप फिर से सत्ता में आ जाइएगा तो मत जाइएगा, क्योंकि आप अपनी पहचान खो देंगे। और आज वही बात हुई है। लालू प्रसाद के नाम से नीतीश कुमार 2015 के चुनाव में जाने जाते हैं कि अगर लालू नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब ऐसी स्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मजबूर कर रही है और नीतीश कुमार का कद घटाने का कोशिश कर रही है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ते बहुत कम हैं। और लालू प्रसाद अब जब वापसी हो रही है उनकी, तो उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक गेम खेल दिया है और अपने पुत्र तेजस्वी यादव की शादी जो है वो शरद यादव के परिवार में करने का फैसला जो किया है, ये फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यानी कि कहीं ना कहीं बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो राजनीति में अगर कुछ भी होता है, जैसा कि अभी बाबा कह रहे थे कि राजनीति में अगर परिंदा भी पर मारता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति का जो है, आपको बता दें कि कमोबेश कुछ ना कुछ राजनीति का हस्तक्षेप। सबसे बड़ी बात इसमें सुमन क्या है ना जी, कि लालू प्रसाद ने, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपने संबंध करके मुलायम सिंह के परिवार से उसको साथ लिया है। उसका हरियाणा में कहीं ना कहीं शरद यादव के साथ अपना संबंध करके हरियाणा को भी साथ लिया है। पहले भी हरियाणा में उनके संबंध हुए थे, लेकिन उनके साथ संबंध अब बेहतर नहीं है क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। लेकिन शरद यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने का फैसला कर चुके हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने आरजेडी के सिंबल पर ही लड़ा था। अब बिहार बचा, बिहार उनके साथ है। और जब भी नीतीश कुमार को, हमने खबर में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर कोई है तो लालू प्रसाद हैं। और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के लिए जमीन तैयार करने का काम कर दिया है। इस पूरे, अगर शादी की पूरी कथा लिखी जाएगी तो उसमें यह मान के चलिएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव की सबसे बेहतर जो स्वर्णाक्षरों में जो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा वो लालू प्रसाद लिख रहे हैं। और ये नीतीश कुमार के लिए नहीं, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद ने इतना बड़ा गेम रचा है। और ये गेम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को देश का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का, एक देश के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का और नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा करने का एक बहुत बड़ा प्लान है, मास्टर प्लान है। ये मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और भले ही उसके लिए उनको तेजस्वी यादव को शादी के बंधन में बांधना पड़े या जो भी उनको करना पड़े, मैंने पहले ही कहा कि बहुत सातिर दिमाग है और उनका सातिरपना इससे झलकने लगा है। बाबा, सब कुछ समय पे हो जाए तो वही ठीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाबा ने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी अपने बेहतर राजनीतिक जो विचारधारा का जो है परिपक्वता का परिचय देते हुए, उन्होंने, जब उनके पास बिहार है ही, बिहार में उनकी पहुंच है ही और नंबर 1 पार्टी है बिहार में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी उनके संबंध हो गए थे। अब हरियाणा, दिल्ली के बगल हरियाणा तक जो है उन्होंने अपनी पहुंच बना ली है और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के एक बड़ा गेम खेल दिया। जुड़े हैं बात लाइव के साथ। कैसा लगता है आपको ये हमारा विशेष कार्यक्रम रातों रात? बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए। जुड़े हैं बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।